जब आपने जब खुद हुकूमत में आए तो आपको भी नज़र आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ उससे काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अगर कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें दो राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं, दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने नैब कानून में तरमीम का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नैब के कानून में तरमीम ला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो खौफज़दा है। एक सवाल पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि अब माहाना दरामदात 5.5 से 6 अरब डॉलर्स के दरमियान रहेंगी। करंट अकाउंट सरप्लस में नहीं, खसारे में रहेगा, मगर हम उसे संभाल सकते हैं। हमने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए बेहतर मार्केटिंग नहीं की, हमें चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में लाना है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि माजी में रियासत ने छोटे मफादात के लिए समझौता किया। ग्रुप रियासत से तगड़े हो जाएं तो मुल्क नहीं चल सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मलाला की तस्वीर हटाना सियासी जमात का मसला नहीं, मुआशरे में पाई जाने वाली तकसीम का अक्कास है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी पहले ही ज़्यादा है, हुकूमतों को ऐसी बातों पर झुकना नहीं चाहिए। इस तरह के फैसलों से इंतहा पसंदी के खिलाफ हासिल किया गया मकाम खो देंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तंग नजरी, अदम बर्दाश्त हमें ले डूबेगी। हमने अपना नुक्ता नज़र मुसल्लत करने के लिए अपनी तारीख मस्क करने से दरेग नहीं किया। हमारी दरसगाहों में पढ़ाई जाने वाली किताबें गवाही हैं। माजी में मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए हम शनाख्त भी खो बैठे। गुज़श्ता रोज़ टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पंजाब में मुताले पाकिस्तान की किताब मार्केट से उठा ली थी। तर्जुमान का कहना था कि किताब NOC के बगैर शाया की गई। मुताले पाकिस्तान की किताब में पाकिस्तान के हीरोज़ के साथ मलाला की तस्वीर भी शाया की गई थी। हुंजा की वादी शमशाल में आसमानी बिजली गिरने के बायस पहाड़ी तोदा गिर गया। तोदा गिरने से दरियाए शमशाल का बहाव रुक गया। राबता सड़क पानी में बह गई। वादी शमशाल का शहर और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मकामी अफराद और सयाह पानी और पहाड़ों से गुजर कर सफ़र करने पर मजबूर। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का 95% इनखला मुकम्मल हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 984 C-17 तैयारों के जरिए ज़रूरी सामान अफगानिस्तान से निकाल लिया गया। 7 तनसीबात अफगान वजारत दिफा के हवाले कर दी गईं। अफगान वजारत दिफा का झड़पों में 250 से ज़्यादा तालिबान हलाक करने का दावा। कहा अब तक की लड़ाई में 2 लाख अफराद बेघर और 3,500 से ज़्यादा जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि तालिबान ने हथियार डालने वाले 22 अफगान कमांडोज को हलाक कर दिया। तालिबान ने तरदीद कर दी। गजनी के मुतादिद अजला में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी। अफगानिस्तान में जारी तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई के दौरान शहरी इलाकों के पढ़े लिखे नौजवानों की अक्सरियत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। 90 लाख बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं। 2 करोड़ लोग इंटरनेट की सलाहियत से फ़ायदा उठाते हैं। बुलेटिन में शामिल होगी काबुल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद की खुसूसी रिपोर्ट। जनूबी अफ्रीका के मुख्तलिफ शहरों में साबिक सदर जैकब ज़ुमा को सज़ा पर हंगामे फूट पड़े। शरपसंदों ने मुख्तलिफ मार्केट्स को तबाह बर्बाद कर दिया। खाने पीने की अशिया कम पड़ने के खौफ से शहरियों ने मार्केटों का रुख किया तो भगदड़ मच गई। 45 अफराद जान से गए। जोहानिसबर्ग समेत कई शहरों में भी पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्तिल मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। कई इमलाक को आग लगा दी गई। 700 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल एविएशन ने बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन 50% करने की मंजूरी दे दी। CAA का कहना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन में 30% इजाफे का इत्तलाक 15 जुलाई से होगा। तमाम एयरलाइंस कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजामात पर अमल करने की पाबंद होगी। कोरोना की वजह से सिविल एविएशन ने बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन को 20% तक महदूद कर दिया था।
सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान टीम का बाउंस बैक। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, 331 रन बना डाले। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। बाबर आजम चल गए, 4 छक्के और 14 चौके लगाए, 139 गेंदों पर 158 रन बनाए। वनडे में किसी भी पाकिस्तानी कप्तान की सबसे बड़ी इनिंग्स का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बाबर आजम 38 साल में इंग्लिश सरजमीन पर वनडे मैच में सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। 81वें एक रोज़ा मैच में तेज तरीन 14 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मरीम नवाज ने इमरान खान को कश्मीर का मुजरिम करार दे दिया। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक मकबूजा कश्मीर इमरान खान की इजाज़त से भारत के पास गया है। इमरान खान ने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा दिया था। इमरान खान मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गए। अब कह रहे हैं कि क्या करूं। उनके वज़रा किस मुंह से आज़ाद कश्मीर में कामयाबी का दावा कर रहे हैं। कश्मीर कल भी नवाज शरीफ का था और आज भी नवाज शरीफ का है। अगर इलेक्शन चोरी किया गया तो कश्मीरी आखिरी हद तक जाएंगे। मरियम और बिलावल घर बैठेंगे और वालिदैन के पैसे पर ऐश करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन तो हुकूमत के 2 वजीरों से ही घबरा गई, अब तो इमरान खान खुद भी कश्मीर जा रहे हैं। बिलावल मायूस होकर अमरीका चले गए। फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर जिन बातों पर इत्तफाक नहीं, उन पर इत्तफाक करना चाहते हैं। मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तो लुहार था। रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपने फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात बालाए ताक रख दी। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज पर इल्जामात की बौछार। जुल्फ़िकार भुट्टो को गद्दार, नवाज शरीफ को डाकू करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में एक बार फिर वोट मिलने पर बड़े तरक्याती पैकेज देने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी मुहिम के दौरान रकम की तकसीम पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इंतखाबी मुहिम के दौरान अली अमीन ने तरक्याती कामों के लिए रकम दी थी। अपनी तरफ से आपको जो 4-5 जगह रोड बहुत खराब है, सामने क्रश प्लांट मैंने देख ली है, मजरी रोड़ा मोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे जो बहुत ज़्यादा ख़राब है इसको आप थोड़ा बहुत ठीक कर लें। बाग आज़ाद कश्मीर में पीटीआई जलसे में नौजवान ने अली अमीन गंडापुर की जानिब जूता उछाल दिया। जूता डाइस को लगा, पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। अली अमीन ने कहा कि मुखालिफिन पैसे देकर ऐसे काम करवाते हैं, वो नौजवान को माफ करते हैं, उसे कुछ ना कहा जाए। हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने काबीना इजलास की ब्रीफिंग में बताया दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन से तंजीम का इंतखाबी निशान खत्म कराया जाएगा। बताया कि हुकूमत ने मुसल्लह फ़ौज के एहलकारों के लिए 25% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। उनकी तनख्वाहों में 2 साल से इजाफा नहीं हुआ था। अमीर मुल्क वादे वफा करें, तरक्की पजीर ममालिक को इमदाद दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से निपटने के लिए दुनिया से डू मोर का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के पॉलिटिकल फोरम से खिताब में कहा अमीर मुल्कों ने कोरोना बहरान में अपनी मईशत मुतहरिक रखने के लिए $17 खरब खर्च किए। तरक्की पजीर ममालिक को बहरान से निकलने के लिए तकरीबन $4.25 खरब दरकार हैं। बदकिस्मती से इन ममालिक की रसाई मतलूबा हदफ के सिर्फ 5% तक मुमकिन हो सकी है। माली इमदाद और ग्रांट के वादे पूरे किए जाएँ। कोरोना से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों की असर नौ स्ट्रक्चरिंग की जाए।
मुल्क में कोरोना के 50% केसेस भारतीय किस्म डेल्टा के होने का इंकशाफ। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक। 24 घंटों में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में 11%, पेशावर में 8 और लाहौर में तकरीबन 3.5% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.6% रही। 24 घंटों में कोरोना के 1590 नए मरीज सामने आए। 12 जुलाई को 43,790 टेस्ट किए गए। कोरोना से 21 अफराद का इंतकाल। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए NCOC का ज़वाबित पर अमल दरामद की खातिर फ़ौज से मदद लेने का फैसला। 1 अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र और सयाहती मकामात पर जाने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त करार। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन डोजेस लगाने का संग मील अबूर कर लिया। सिर्फ पीर के दिन 5,25,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। टेस्ट क्रिकेटर जुनेद खान ने NCOC के सरबराह असद उमर और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को मुखातिब करके कहा है कि स्वाबी, मर्दान और बुनेर में 6 या 7 हफ्तों पहले वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने वाले अफराद अब दूसरी खुराक के मुंतज़िर हैं। NCOC ने जवाब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख से ज़्यादा खुराकें दस्तयाब हैं। बुनेर, स्वाबी और मर्दान तीनों अजला में कम से कम 30,000 खुराकों का ज़ख़ीरा मौजूद है। जवाब में जुनेद खान ने कहा कि तनकीद सियासी मकासद के तहत नहीं, इन अजला के अस्पतालों में अगर वैक्सीन मौजूद है तो दिखा दीजिए। अगर NCOC के दावे दुरुस्त हुए तो वो माफ़ी मांग लेंगे। कराची में पीर को होने वाली बारिश के बाद मंगल को शदीद हब्स और गर्मी का राज रहा। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर के बाज़ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। मवेशी मंडी में बारिश के बाद हर तरफ कीचड़ और कचरा, जानवरों के बीमार पड़ने का खदशा। लाहौर और फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में भी बारिश के बाद कीचड़ से व्यापारियों और ख़रीदारों को मुश्किलात। इस्लामाबाद लड़का लड़की तशद्दुद केस में मजीद इंकशाफात। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को बताया वक़ूए पर 14 लोग थे। 3 ने 2.5 घंटे की वीडियो बनाई। मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा से 2 मोबाइल और पिस्टल बरामद हुए। मुल्ज़िमान ने लड़का लड़की को ब्लैकमेल करके 11,25,000 रुपये ईंटे। चारों मुल्ज़िमान मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद केस के मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा के खिलाफ एक और खातून का जियो न्यूज़ से राबता। मुतासरा खातून ने बताया कि उस्मान मिर्ज़ा काफ़ी अरसा हिरासा करता रहा, दोस्ती न करने पर घर पहुँचने की धमकी दी, ब्लैकमेल भी करता रहा। FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी को दरख्वास्त दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बलूचिस्तान में पैसा डालना मसले का हल नहीं, सियासी हल से मईशत खुद ठीक हो जाएगी। सेनेटर रज़ा रब्बानी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा इस्लामाबाद को किसने हक दिया कि वो बलूचिस्तान का बजट बनाए। सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल नहीं करेंगे तो बातें वहीं रहेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर समा। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वकील फ़ारूक हबीब ने कहा कि अकबर एस बाबर की तरह उन्हें भी रिकॉर्ड तक रसाई की सहूलत दी जाए। अकबर एस बाबर ने PTI की दस्तावेज़ात की जायज़ा रिपोर्ट जमा करा दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि स्क्रूटनी कमेटी तहक़ीक़ात में नाकाम हो गई, उसे तहलील करके एहतसाब किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के बेटे मुनिस इलाही को वफाकी वज़ीर बना दिया गया। वज़ीर आज़म ने मुनिस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाने की मंजूरी दी। मुनिस इलाही को आबी वसाइल की वजारत का कलमदान दिया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक फुल बैक ओलंपियन नवीद आलम की शेखुपुरा में तदफीन। नमाज़ जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। कैंसर में मुब्तला नवीद आलम की पीर की रात लाहौर में कीमोथेरेपी की गई। तबीयत बिगड़ने पर ICU मुंतकिल किया गया जहां वो जानबर न हो सके। नवीद आलम 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप की फातह टीम के रुकन थे। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मनफी बयानात से अफगान अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को दागदार नहीं किया जा सकता। इल्ज़ाम तराशी से खित्ते का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा इजलास में अफगान हम मनसब हनीफ अतमर से मुलाकात में गुफ्तगू।
बरतानिया का 19 जुलाई से समाजी दूरी की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा वबा अभी ख़त्म नहीं हुई, जहां ज़रूरी हो वहां मास्क पहने। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म ने कोरोना पाबंदियां जल्द उठाने का एतराफ़ करते हुए मुआफ़ी मांगी। टोक्यो ओलंपिक्स में 9 दिन बाकी, 23 जुलाई से आगाज़ होगा। एथलीट्स के लिए सख्त हिदायत जारी। एथलीट्स को ओलंपिक विलेज से सिर्फ मुकाबलों के लिए जाने की इजाज़त होगी। विलेज में रहने वाले हर शख्स का रोज़ाना कोरोना टेस्ट होगा। मास्क लाजमी पहनना होगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।